तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़िक्यू वो मिंग्यू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चल के खेलना चाहोगी। तो इस पर मिंग्यू मान जाती है, जिसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं। तो बाहर उन लोगों को युआन मिलता है और वो ज़्याओ शेन से कहता है कि ये तुम्हारे पास किस तरह की स्वॉर्ड है। तो ज़्याओ शेन उससे बताता है कि मुझे ये स्वॉर्ड वहाँ से लेनी पड़ी क्योंकि हमारे पीछे कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे। इस स्वॉर्ड के अंदर कुछ डाइटी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से वो लोग डर के वहाँ से भाग गए, मगर ये स्वॉर्ड हमारी नहीं है। वो उसे स्वॉर्ड वापस देने लगता है, जिस पर युआन कहता है कि ये स्वॉर्ड वान रैन की है, वो भी तुम्हारी तरह एक देवता था और वो यहाँ पे लॉर्ड कायू से लड़ने के लिए आया था, मगर वो यहीं पे रह गया और उसने हमें ज्वाइन कर लिया। जिसके बाद वो एक हेवन डीमन कहलाने लगा, मगर अब वो हज़ारों साल पहले ही मर चुका है क्योंकि उसने हमारे किंगडम को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। ये स्वॉर्ड देवताओं की है, इसलिए तुम इसे रख सकते हो। मगर ज़्याओ शेन कहता है कि मुझे आप लोगों की ये स्वॉर्ड नहीं चाहिए और ना ही मैं आप लोगों से कोई दुश्मनी चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग ये स्वॉर्ड वापस ले लें और मुझे मेरी चुनी स्वॉर्ड वापस कर दें। तो युआन उससे कहता है कि जब तक तुम उस जहर का एंटीडोट नहीं लेकर आते तब तक लॉर्ड कायू तुम्हें इतनी आसानी से वो स्वॉर्ड वापस नहीं करेगी। और वैसे भी ये स्वॉर्ड इसमें देवताओं की एनर्जी है, जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड ने तुम्हें अपना ओनर चुन लिया है। तो तुम इस स्वॉर्ड को अपने पास ही रखो और मेरे साथ चलो, लॉर्ड कायू तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रही है। तो ज़्याओ शेन वो स्वॉर्ड रख लेता है, जिसके बाद वो लोग लॉर्ड कायू से मिलने जाते हैं और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तो लॉर्ड कायू कहती है कि मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ और वो उनसे कहती है कि यूलियन इन सब का ख्याल रखेगी, मुझे ज़्याओ शेन से कुछ देर के लिए बात करनी है। और वो किंग्यू से कहती है कि तुम ह्यूमन रियलम वापस जा सकती हो, मगर वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ज़िक्यू को लेने के लिए आए हैं। जिस पर युआन कहती है कि नहीं, तुम लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि ज़िक्यू वहाँ पे कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। ज़िक्यू एक डिसेंडेंट है, उसका फादर वो एक डाइटी रियलम का प्रेसिडेंट था, मगर उसे कोई रूल तोड़ने की वजह से पूरी ज़िंदगी कैद में गुजारनी पड़ी। और वो उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और जाते हुए ज़िक्यू को गुड बाय कहकर वहीं छोड़ देना। तो वो लोग बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग आपस में बातें करते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि वो ज़िक्यू की मेमोरी को चेक करेंगे, जिससे उसे पता चलेगा कि ज़िक्यू टियानशी सेक्ट आने से पहले कहाँ था। तो वो लोग सब मिलकर ज़िक्यू के पास जाते हैं। तो ज़िक्यू उन लोगों को देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद किंग्यू उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि टियानशी सेक्ट आने से पहले तुम कहाँ रहते थे। तो ज़िक्यू कहता है कि मुझे नहीं पता, जब भी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो किंग्यू उसे दोबारा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ याद करने की कोशिश करो। तो ज़िक्यू याद करने की कोशिश करता है, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद ज़्याओ शेन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके दिमाग को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ज़्याओ शेन उसकी मेमोरी को चेक करने के लिए उसके दिमाग के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके दिमाग के अंदर सिर्फ उसकी मदर की मेमोरी है। तो वो उसके दिमाग से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इसके दिमाग को सील किया गया है और ऐसा सिर्फ एक देवता ही कर सकता है। ये सुनकर सांग्यू कहता है कि आखिर वो देवता इतने ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकते हैं। तो ज़्याओ शेन कहता है कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये किसने किया है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डाइटी रियलम जाएंगे और वहाँ पे जाके ये मालूम करेंगे, मगर वहाँ जाने से पहले वो सब लोग लॉर्ड कायू को फेयरवेल कहने जाते हैं। जिस पर तो लॉर्ड कायू उनसे कहती है कि क्या तुम लोग जोडान स्प्रिंग जा रहे हो। तो किंग्यू कहती है कि हाँ, हमें आप पे कोई शक नहीं, मगर हम लोग फिर भी ज़िक्यू की प्रोटेक्शन के लिए कुछ और एविडेंस जमा करना चाहते हैं और इसके अलावा हम लोगों को ये भी जानना है कि आखिर एम्परर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो लॉर्ड कायू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब तक तुम लोगों को सच्चाई मालूम नहीं पड़ जाती। और वो उससे ये भी कहती है कि जो सॉन्ग तुम ज़िक्यू को सुलाने के लिए सुनाती हो, वो सॉन्ग अक्सर ज़िक्यू की मदर भी उसे सुनाया करती थी। तो ये सुनने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड कायू के पीछे डीमन लॉर्ड आ जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड कायू उसके सामने झुक जाती है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड कायू से कहता है कि नाइन स्प्रिंग के साथ किसी ने ज़रूर छेड़छाड़ की है, कोई वहाँ से डाइटी रियलम तक गया है। मुझे लगता है कि ये सारी हरकत ज़्याओ शेन की है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। मगर लॉर्ड कायू कहती है कि बहुत टाइम पहले डाइटी रियलम का रास्ता ह्यूमन रियलम से कट गया था और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ उन लोगों को थोड़ा सा टाइम दें। जब तक उन लोगों को सच्चाई मालूम नहीं पड़ जाती तब तक हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। तो डीमन लॉर्ड इस पर एग्री कर जाता है और कहता है कि ठीक है,
और फिर अचानक से यूलियन वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि लॉर्ड कायू, ज़िक्यू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत बड़ी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, जिसके बाद ज़्याओ शेन उनसे कहता है कि इसके अंदर सारा जजमेंट का रिकॉर्ड है और एक देवता ही इसे चेक कर सकता है, तो तुम लोग फिलहाल यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। ये कहकर ज़्याओ शेन उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मुआन कहती है कि ज़्याओ शेन को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और वो अभी तक बाहर नहीं आया। तो किंग्यू कहती है कि सब्र करो, वो आ जाएगा। और फिर वो कहती है सांग्यू कहाँ है। तो सांग्यू एक नोटबुक में कुछ नोट कर रहा था, जिस पर वो लोग कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे सब कुछ नोट कर रहे हो, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है। तो सांग्यू कहता है कि हम लोगों को यहाँ आने का रोज रोज मौका थोड़ी मिलता है, पहली मर्तबा मैं यहाँ आया हूँ और मैं अब यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे तरीके से नोट करके एक डायरी में लिख लूँगा और वापस जाके मैं इसे अपने कलेक्शन में शामिल कर लूँगा। मगर हम देखते हैं फिर अचानक से वहाँ पे ज़मीन हिलने लगती है, जिस पर वो लोग डर जाते हैं। और फिर सांग्यू की नज़र पड़ती है एक ड्रैगन के ऊपर एक खड़ी मूर्ति पे, वो हिलने लगती है, जिस पर वो सभी लोगों से कहता है कि ये सब लोग हिल रहे हैं। और देखते ही देखते हम देखते हैं उस ड्रैगन के ऊपर से एक शख्स नीचे आता है। वो शख्स हाइट में बहुत ही लंबा था और उसके पास एक लॉन्ग स्वॉर्ड भी थी। और दूसरी तरफ हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक मैजिकल मिरर होता है, वो भी उसके साथ वहाँ पे नीचे आ जाती है। ये दोनों ही यहाँ के गार्डियंस हैं और उन लोगों के साथ साथ ज़्याओ शेन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जिसके बाद ज़्याओ शेन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ पे डेटा चेक करने के लिए गया था, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं इन गार्डियंस को जगा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उन गार्डियंस में से एक, जिसके हाथ में एक मिरर होता है, वो अपने मिरर का इस्तेमाल करके बाकी गार्डियंस को भी जगा देती है। और फिर वो सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अचानक से वहाँ मौजूद एक ड्रैगन की आंखें चमकने लगती हैं, जिससे हमें एक गॉड की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है कि किस में इतनी हिम्मत है जो जाओडिंग स्प्रिंग में आया है। मगर हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से एम्परर भी आ जाता है और एम्परर उस गॉड से आकर कहता है कि प्लीज़ सब कुछ रोक दीजिए। तो उस मूर्ति से आवाज़ आती है और वो गार्डियंस को वापस बुला लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो गार्डियंस वापस से उन ड्रैगन्स के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद उस मूर्ति से आवाज़ आती है और वो एम्परर से कहती है कि क्या ये तुम्हारे साथी हैं। तो एम्परर कहता है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये मेरे साथी हैं और इनका यही तरीका है, ये लोग इसी तरीके से ही काम करते हैं, आप बेफिक्र हो जाए, मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं उन आंखों से वो लाइट गायब हो जाती है और फिर एम्परर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो एम्परर को देखकर मिंग्यू उसके सामने झुक जाती है, जिसे देखकर बाकी सब लोग भी उसके आगे झुक जाते हैं। और फिर किंग्यू उससे कहती है कि हम लोग यहाँ पे आपके पास मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हेवन डीमंस ने ज़िक्यू को वहाँ से अगवा कर लिया था, इसलिए हमारे पास आपसे बात करने का और कोई भी तरीका नहीं था, इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो एम्परर को उनकी बातों पर शक होने लगता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मगर मुझे ये बताओ कि तुम लोग जाओडिंग स्प्रिंग में क्या कर रहे हो। तो किंग्यू उससे झूठ कहती है और वो कहती है कि आपके जाने के बाद हेवन डीमंस हम पे भारी पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो लोग ज़िक्यू को वहाँ से लेकर चले गए थे और उसे वापस लाने का सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता था। हम लोग डुजेंग गार्ड से रास्ता पूछने के लिए गए, इसकी मदद से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर वो ज़्याओ शेन के बारे में कहती है कि ज़्याओ शेन ने हमें कहा था कि यहाँ पे डायू के काले करतूतों के सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे कि शायद हमें उन डॉक्यूमेंट्स में कायू की कोई कमजोरी मिल जाए, जिसकी वजह से हम उसे आसानी से हरा सकेंगे। ये सुनकर एम्परर कहता है कि तुम लोगों के वहां से आने की वजह से डेविल डूम अलर्ट हो गया है और वो सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए तुम लोग वहां से छुपकर नहीं निकल सकते और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बिला वजह ही मारे जाओ। और वो ज़्याओ शेन से कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें कोई चोट लगी है। तो ज़्याओ शेन कहता है मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, इसलिए मैं हेवन डीमन से हार गया था, जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी है। ये सुनकर एम्परर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो ज़्याओ शेन को हील करने की कोशिश करता है, मगर असल में एम्परर का मकसद कुछ और होता है। तो ज़्याओ शेन को हील करने के बाद वो उनसे कहता है कि अब तुम लोग ह्यूमन रियलम में वापस चले जाओ, मगर वो लोग ह्यूमन रियलम में जाने के बजाय डेविल डूम में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अचानक से ज़्याओ शेन को तकलीफ होना शुरू हो जाती है, जिस पर वो पीछे ही रह जाता है और सब लोग आगे चले जाते हैं। तो आगे से किंग्यू देखती है कि ज़्याओ शेन उसके साथ नहीं है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो ज़्याओ शेन नीचे पड़ा होता है, तो फौरन से उसके पास आते हैं, जिस पर ज़्याओ शेन कहता है कि लगता है एम्परर ने मेरे ऊपर भी वही टेक्निक यूज़ की है जो कि उसने स्पिरिट बीस्ट पे यूज़ की थी।
और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं कुछ देर के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। तो किंग यू सांग्यू से कहती है कि तुम जल्दी करो, तुम्हारे पास इसकी मेडिसिन है। तो सांग्यू जैसे ही वो मेडिसिन उसे खिलाने के लिए लाता है तो ज़्याओशेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो उसे अपनी एनर्जी सोर्स से पीछे धकेल देता है। तो सांग्यू कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसके नज़दीक भी नहीं जा सकता, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर किंग यू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है, जिसके बाद वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।